बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू डिनर टुनाइट। आज जो डिनर में हमारे बन रहा है वो है कोफ्ता पुलाव। और ये कोफ्ते पुलाव बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के बनेंगे। ट्राई ज़रूर करिएगा और कमेंट में बताइएगा कि आपने बनाया और आपको कैसा लगा। इसके लिए मैंने तकरीबन हाफ़ kg मैंने मटन लिया है, ठीक है, मटन का कीमा लिया है। और जिसको मैंने भुने हुए चनों के साथ इसको मैंने चॉपर में 2 से 3 बार इसको घुमा लिया है। तो भुने हुए चने के साथ अगर आपने इसको क्या करना है, चॉपर में घुमा लेना है, पानी नहीं होना चाहिए। इसके अलावा ये ग्रेटेड प्याज मैंने ली थी, ये मीडियम साइज़ की प्याज थी, ये हमें चाहिए जो हम इसमें शामिल कर रहे हैं। पानी स्क्वीज़ कर लिएगा। प्याज जी किसी भी कबाब को जूसी बनाता है, तो ये हमने ऐड कर दिया। अच्छा, इसके अलावा मैंने आपको बारबेक्यू मसाला ईद से पहले सिखाया था, और बारबेक्यू जितनी भी रेसिपी जो मैंने आपको बताई हैं उसमें मैंने यूज़ किया है, वो मसाला मैंने आपको ईद से पहले दिया था। तो ये 1 टेबलस्पून भर के बारबेक्यू मसाला मैंने डाला है। ये हाफ़ टी स्पून गरम मसाला डाल दिया है। इसके अलावा हमारे स्पाइसेस में हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च, पिसी हुई लाल मिर्च, हाफ़ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च, ये हाफ़ टी स्पून ज़ीरा पाउडर, ये तकरीबन 1/4 टी स्पून काली मिर्च, 1 टेबलस्पून मैंने धनिया पाउडर और हाफ़ टी स्पून मैंने नमक लिया है। तो ये आप नमक और स्पाइसेस अपनी टेस्ट के मुताबिक आप शामिल कर सकते हैं, ठीक है जी। ये सारे इंग्रेडिएंट इसमें आ गए। तो ये ज़बरदस्त से कोफ्ता पुलाव आपको यकीनन बहुत ज़बरदस्त लगेंगे, ज़रूर ट्राई करिएगा। इसके अलावा मैं थोड़ा सा धनिया पुदीना भी इसके अंदर शामिल कर रही हूँ, बहुत माइनर से। चलें, अब इन सब चीज़ों को हम इसको मिक्स करते हैं, ठीक है, और ऑयल के अंदर इसको फ्राई करते हैं। शैलो फ्राई कर रही हूँ मैं, तो चलें शैलो फ्राई करते हैं इसको। अब ये अदरक लहसुन 1 टेबलस्पून ये भी मैं इसमें शामिल कर रही हूँ, और इसको अच्छा सा जी हम इस तमाम मसालों को मिक्स करेंगे और इसको फिर शैलो फ्राई करेंगे। स्पाइसेस आप अपने लिहाज से ऐड कर सकते हैं, कम और ज़्यादा। चाहें तो हरी मिर्चें भी 6 से 7 अदद ऐड कर सकते हैं, बट इट इज़ एनफ, क्योंकि हम पुलाव बना रहे हैं, बड़ा ज़बरदस्त सा पुलाव, लाइट सा पुलाव है, इतना ज़्यादा स्पाइसी नहीं होगा। चलें इसको फ्राई करते हैं, शैलो फ्राई कर रहे हैं। और ये मैंने जी ये बॉल्स बना लिए, ठीक है, और इसको हम शैलो फ्राई करते हैं। चलें जी। और ये जो कोफ्ते के जो बॉल्स हैं, ये वो जो करी वाले कोफ्ते होते हैं उनसे थोड़े छोटे साइज़ में हैं। आप चाहें तो और छोटे कर लें, ठीक है, इट्स अप टू यू। और फ्लेम इस वक्त मैं करती हूँ लो, ठीक है, लो कर दिया फ्लेम मैंने, तकरीबन मीडियम टू लो फ्लेम है ये। और व्यूअर्स, मैंने जैसे आपने देखा होगा स्पाइसेस मैंने डाले हैं, आप चाहें तो कम ज़्यादा कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो हरी मिर्च भी इसके अंदर शामिल कर सकते हैं। उस हरी मिर्च को मोटा मोटा चॉप करके भी इसके अंदर शामिल कर सकते हैं, ठीक है जी। ये ज़बरदस्त से हमारे कोफ्ता जो है फ्राई हो रहे हैं, शैलो फ्राई। अब ये जैसी फ्राई होते हैं तो मैं इनको निकालती हूँ। और फ्लेम जो है मीडियम टू लो फ्लेम है, ज़्यादा क्राउड नहीं करिएगा। चलें इसको हम बनाते हैं। ये देखें जी, ये फ्राई हो चुके हैं, तो इनको साथ साथ फ्राई हो चुके हैं, तो साथ साथ इनको टर्न भी करते रहें। और ये देखें जी, साथ साथ मैं इसको टर्न कर रही हूँ, क्योंकि एक साइड कुक हो गई है। तो ये इसको रोल करते रहेंगे आप ऑयल के अंदर। चलें जी, हम रोल कर रहे हैं। और ये टेक्स हार्डली 5 मिनट्स, मीडियम टू लो फ्लेम पे ये जल्दी से कुक हो जाएंगे। और हम बस ये हमारे रेडी होने वाले हैं फॉर अबाउट 2 मिनट्स। हम इसको और फर्दर इसको ऑयल के अंदर रहने देंगे, फ्राई करेंगे, फिर हम इसको निकाल लेंगे। चलें जी, ये देखिए हमारे कोफ्ते ज़बरदस्त से हमारे रेडी हो चुके हैं, ये कुक हो चुके हैं। और इट टेक्स हार्डली 5 मिनट्स, सिर्फ 5 मिनट्स ही लगे हैं। और अब मैं इन सारे कोफ्तों को जी निकाल रही हूँ, और हम तैयारी करते हैं अब पुलाव की। आप देख सकते हैं इसमें मैंने कोई ब्रेड कुछ भी नहीं डाला, लेकिन मैंने आपको एक ख़ास बात बताई थी कि जब मैं कीमे को 1 से 2 दफ़ा मैंने चॉपर में घुमाया था, तो मैंने भुने हुए चने इसमें शामिल किए थे, और साथ ही इसको चॉप कर लिया था कीमे के साथ, ठीक है। तो ये ज़बरदस्त से हमारे कोफ्ते हमारे रेडी है। अब हम चलते हैं पुलाव की तरफ जी। पुलाव बनाने के लिए सबसे पहले मैंने हाफ कप से थोड़ा ज़्यादा मैंने ऑयल लिया है, और ये वही ऑयल है जिसमें मैंने कोफ्ते फ्राई किए हैं। और ये 3 मीडियम साइज़ की प्याज स्लाइस कर ली थी मैंने। अब इनको हम क्या करेंगे, लाइट ब्राउन गोल्डन तक होने तक इसको हम फ्राई करेंगे। चलिए इसको फ्राई करते हैं। देखिए हमारी प्याज गोल्डन ब्राउन हो चुकी है। अब इसमें से थोड़ी सी प्याज
बहुत थोड़ी सी प्याज मैं निकाल रही हूँ फॉर द गार्निशिंग। ठीक हो गया जी, देख सकते हैं आप, बहुत ही कम प्याज निकालिए फॉर द गार्निशिंग। सही हो गया। अब इसके अलावा इसके अंदर हम साबित गरम मसाला, चूल्हा स्लो कर रही हूँ मैं इस वक्त। साबित गरम मसाले में 2 मैंने लिए हैं तेज़पात, 8 से 10 काली मिर्च, दालचीनी 2 स्टिक, 6 से 7 लौंग, 2 बादियान के फूल और 1 टेबल स्पून भर के ज़ीरा लिया है मैंने। ये सब मैंने इसमें शामिल कर दिया। सही हो गया। अच्छा जी, ये शामिल करने के बाद मैं इसके अंदर टमाटर शामिल कर रही हूँ। सही है। ये 3 अदद मीडियम साइज़ के टमाटर, 3 अदद मीडियम साइज़ के टमाटर मैंने लिए थे, ये इसमें शामिल हो गए। सही हो गया। ये 3 अदद मीडियम साइज़ के टमाटर शामिल करने के बाद 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ये ऐड हो गया इसके अंदर। इसको थोड़ा सा भूनेंगे। इसके अलावा ये आधा पाव दही है, ये मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया क्योंकि आपको पता है फ्लेम मैंने बताया कि लो किया हुआ भी मैंने। चलें जी, इसको अच्छा सा हम टमाटरों को सॉफ्ट करते हैं। इसके अंदर लिड को कवर करते हैं फॉर अबाउट 5 मिनट्स, ताकि ये जो हमने टमाटर, दही और प्याज डाला है ये थोड़ा अच्छा सा भुन जाए और टमाटर इसके अंदर सॉफ्ट हो जाए। फॉर अबाउट 5 मिनट्स मैं इसको कवर कर देती हूँ। चलें जी, 5 मिनट्स हो गए तो हमारे जो टमाटर हैं वो हमारे सॉफ्ट हो चुके हैं, आप देख सकते हैं। सही हो गया। अब इसके अंदर हम फर्दर इंग्रेडिएंट शामिल करेंगे, जिसके अंदर हमारे ये देखें जी, ये सौंफ है। ये 1 टेबल स्पून मैंने सौंफ ली थी, 1 टेबल स्पून जो है सौंफ ली थी, इसको पीस लिया है, ये इसमें आ गया। इसके अलावा हमारे पास जायफल जावित्री, ये मैंने ½ टी स्पून तकरीबन है, ये मैंने जायफल जावित्री को मोटा मोटा इसको कूट लिया था। इसके अलावा इसके अंदर मैंने जो लिए है तकरीबन आधा किलो के करीब चावल लिए हैं। ठीक है। अब इसके अंदर हमने शामिल कर दी ये हरी मिर्चें। मेरे पास हरी मिर्चें छोटी हैं, आप देख सकते हैं, तो ये मैंने 10 के करीब ऐड किए हैं। तो आप अकॉर्डिंग टू योर फ्लेवर 10 to 12 हरी मिर्चें आप शामिल कर सकते हैं। ठीक हो गया। ये मैंने हरी मिर्चें शामिल कर दी। ये मेरा लेमन जूस, ये मैंने 1 बड़ा लेमन लिया था, ये उसका जूस आ गया। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि मैंने तकरीबन आधा किलो के करीब चावल लिए हैं, बासमती चावल, और तो ये 6 to 7 टेबल स्पून नमक, तकरीबन 6 टेबल स्पून नमक है, ये इसमें शामिल हो गया। ठीक है। इसको हम साथ साथ हिला रहे हैं। अच्छा जी, ये मैंने पहले तमाम स्पाइसेस को मैं ज़रा स्टिर कर दूं अच्छा सा। सही हो गया। ये देखें जी, आप इसका लुक ज़बरदस्त से पुलाव आज हमारे बन रहे हैं। और आपने अपने कमेंट्स में बताएं कि ईद स्पेशल में मैंने आपको डिफरेंट किस्म के बारबेक्यू सिखाए थे, आपको कैसे लगे। अब ये धनिया और पुदीना इसके अंदर चला गया। धनिया पुदीना ऐड करने के बाद ये आधा किलो चावल थे, इसको मैंने 1 घंटा सोक कर दिया था पानी में, ये शामिल हो गए जी। ठीक हो गया। ये हमारे बासमती चावल इसमें शामिल हो गए। अब इसके ऊपर इसके अंदर जो शामिल करने वाली चीज़ है वो है वाटर, पानी। अब पानी आप देख सकते हैं कि पानी हमने चावलों से सिर्फ 1 इंच के करीब, 1 से 1.5 इंच के करीब हम ऊपर रखेंगे। ठीक है। चावलों को मैंने 1 घंटा सोक किया था। आप लोग देखें कितना ज़बरदस्त सा पुलाव का लुक है। तो इट इज़ एनफ। तकरीबन 3.5 गिलास के करीब पानी था, ये शामिल हो चुका है। अब हम करते हैं लिड को कवर। फ्लेम अभी इस वक्त हाई है और आफ्टर 5 मिनट्स टू 4 to 5 मिनट्स मैं फ्लेम को करूँगी मीडियम, जो ये पानी एवापोरेट हो जाएगा। चलें जी, ये देखें तकरीबन 8 से 10 मिनट हो गए। ठीक है। अब मैं इसको दम पे रखती हूँ मोटे तवे के नीचे। अच्छा जी, ये देखें, ये जो फ्लेम है अभी इस वक्त हाई है और अब मैं इसको दम पे लगाने लगी हूँ और मैं कोफ्ते इसके ऊपर अब बिछा रही हूँ। ठीक है। अभी मेरा फ्लेम हाई है फॉर अबाउट 5 मिनट्स, और जब मेरा जो 5 मिनट्स बाद फ्लेम को मैं लो करूँगी और 10 मिनट के लिए इसको, ऑलमोस्ट 10 मिनट के लिए मैं इसको दम दे दूँगी। तो तकरीबन 15 मिनट का जो है कुकिंग टाइम है इसका। मोटे तवे के ऊपर दम दे रहे हैं 5 मिनट्स ऑन अ हाई फ्लेम, और फिर आफ्टर 5 मिनट्स जो है हम लो फ्लेम के ऊपर रखेंगे और 10 मिनट के लिए इसको अच्छा सा दम देंगे, फिर डिश आउट करते हैं। चलें जी, ये देखें ज़रा ज़बरदस्त सी हमारे पुलाव का लुक चेक करें आप।
तो ये बड़े लाइट से पुलाव बनाए। वैसे तो आपको पता है ओकेजनली मैं जो है ना ज़्यादातर बनाती हूँ जी बड़े स्पाइसी से। तो आज जो पुलाव बने हैं जी वो बन रहे हैं बहुत ही लाइट से। ठीक हो गया जी, उछल उछल के कोफ्ते घूम रहे। अच्छा जी देखें आप, चावल देखें कैसे खड़े खड़े बने हैं। ये देखें जी, देख सकते हैं आप चावल कैसे खिले खिले बने हमारे, माशाल्लाह से ज़बरदस्त से खिले खिले चावल बने, आप खुद देख सकते हैं। तो पानी ज़रा बड़ा एहतियात से डालना पड़ता है चावलों को बनाते हुए, और जो लाइट ग़िज़ा पसंद करते हैं उनके लिए तो बहुत ही ज़बरदस्त है। तो आज मैंने ज़रा हट के ज़रा स्पाइसी से नहीं बनाए हैं। हाँ, कोफ्ते थोड़े से स्पाइसी से हैं नो डाउट, और आप देख सकते हैं गर्मा गर्म है, और उसको गर्मा गर्म हम इसको जी सर्व भी करेंगे, आप देख सकते हैं। और खुशबू तो इसकी बहुत ही आला ज़बरदस्त। तो ये हमारे जी ज़बरदस्त से कोफ्ता पुलाव रेडी है। सही हो गया, ये देखें जी। उम्मीद है कि आज की रेसिपी आपको पसंद आएगी। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट्स में बताया करें कि आपने क्या खाना है, और मैं क्या डिश, कौन सी डिश ट्रेडिशनल किस्म की बनाऊं जो आपको पसंद आएगी। तो चलें जी, ये ज़बरदस्त से हमारे कोफ्ता पुलाव रेडी है। उम्मीद है कि आज की आपको रेसिपी पसंद आएगी। और उसको जो हम गार्निश कर रहे हैं, जो हमने प्याज बचाई हुई थी उससे गार्निश कर देते हैं। थोड़ी सी प्याज मैंने रख ली थी, आपको याद है, और थोड़ी सी मैंने दम देते हुए इसमें शामिल कर ली थी। चलें, उम्मीद है कि आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी, ज़रूर ट्राई करिएगा। तो ईट हेल्दी, स्टे पॉजिटिव। अल्लाह हाफिज़।